सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स को, जिसके अंदर गाइस आज हम सीखेंगे डिक्शनरीज इन पाइथन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए लेट्स बिगिन एंड रॉक एंड रोल एंड प्ले आवर इंट्रो। हम आ चुके गाइस अपनी स्क्रीन के ऊपर दोबारा से। सबसे पहले हम जानेंगे डिक्शनरीज होती क्या है। जो डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू पेयर्स का होती है। जैसे उसकी एक की होती है, एक उसकी वैल्यू होती है, और उसका एक पेयर बनके जो हमारा आउटपुट आउट आता है। लाइक आप डिक्शनरी खोल रहे हो, एक बुक डिक्शनरी बुक खोली आपने, या गूगल पे या ऑनलाइन कोई भी डिक्शनरी खोली, उसमें आपने सर्च करा किसी वर्ड का मतलब, लाइक हेलो का मतलब ही सर्च कर लिया बाय चांस। तो उसमें वो एक आपका जो हेलो आपने वहां पे ढूंढा, वो क्या है, उसकी की है। की हर बार यूनिक होती है। और उसके अलावा जो उसका मतलब है, माने हेलो, जो भी उसका मतलब आगे लिखा है, उसका उसको कहते हैं गाइस वैल्यू। की वैल्यू का पेयर को कहते हैं हम डिक्शनरीज। और पाइथन में इसको कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे होता है, यूजिंग कर्ली ब्रेसिस का यूज होता है। सिंटेक्स क्या इसका सिंपल है, एक माई नेम रखना है अपनी डिक्शनरी का, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक की रखनी है, फिर सेमीकोलम, फिर उसकी वैल्यू। अगर आपको और वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए की, सेकंड की, सेमीकोलम, फिर वैल्यू। लाइक इधर मैं लिख दू कोड, इधर लिख दू इतनी। अब देखो गाइस, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मैंने एक डिक्शनरी बनाई इक्वल, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसका नाम मैंने एक रखा नेम नाम का। कि नेम क्या रखा मैंने, नेम का हमें इसको स्ट्रिंग के अंदर हर बार असाइन करना पड़ेगा हमें। और फिर उसका कोड हमें रखा इसका नाम, एज कितनी रख दी 17, ग्रेड कितना ए। हमने ऐसे असाइन कर दिया। इंटीजर वैल्यू में डुअल कोट्स नहीं रखते, आपको पता है, तो हम वैसे ही लिखते हैं। समझ गए। अब चलो इसको मैं आपको एक बार एक छोटा डैम इसको रन करके भी दिखा दूं कि आखिर रन होने के बाद दिखता कैसे है। कंट्रोल वी, प्रिंट स्टूडेंट, स्टूडेंट मैं प्रिंट कर रहा हूं। अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो क्या आएगा, डिक्शनरी बन के आ जाएगी आपकी नॉर्मल से, की भी आ जाएगी, वैल्यू भी आ जाएगी, दोनों आ जाएगी। ठीक है गाइस। अब देखते गाइस क्या आता है। स्टूडेंट मैंने सही लिखा है। ये गाइस आज पता नहीं फिर से स्लो नहीं चल रहा है, चल रहा है। चलो गाइस देखते हैं आउटपुट क्या आता है। और गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और चैनल को एक छोटा सब्सक्राइब मार देना, ताकि मैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाता रहूं। तो गाइस ये आ चुके हमारी की और डिक्शनरी, इसने पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर दी। हम इसमें चाहे कितनी भी बड़ी डिक्शनरी बना सकते हैं। ठीक है गाइस। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। हमें डिक्शनरी क्यों यूज करनी चाहिए। फास्ट लुकअप यूजिंग कीज, हमें कोई भी वर्ड वर्ड को सर्च करना है, उसके लिए हम फास्ट लुकअप की मदद, माने कीज की मदद से हम फटाफट उसको देख सकते हैं सर्च करके। स्टोर्स और सर्च कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू गैदर, माने एक ही डिक्शनरी में कई सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो गैदर करके रखता है। फ्लेक्सिबल वैल्यूज कैन बी लिस्ट, डिक्शनरीज एक्सेट्रा। जो वैल्यू है वो लिस्ट भी हो सकती है, डिक्शनरीज भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है। और गाइस जो रियल लाइफ एनालॉजी है, उसमें क्या होता है, थिंक ऑफ अ डिक्शनरी बुक। जो डिक्शनरी की बुक होती है, उसमें क्या होता है, जैसे डिक्शनरी की बुक है, अ वर्ड इज अ की एंड इज लिंक टू इट्स मीनिंग इज वैल्यू। मैंने आपको बताया था, आपने हेलो का मतलब सर्च करा, तो हेलो क्या है, एक की है, और उसका जो उसका मतलब है, जो वो उसकी वैल्यू है। यही होता है। लिस्ट का नाम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कोई भी डिक्शनरीज को। हम एक लिस्ट बना रहे हैं स्टूडेंट नाम की, उसका ना दो चीज करिए, हमने नेम लिख दिया, एक तो कोड, हम कोड एथलेटिक्स लिख देते हैं, और उसकी एज कितनी रखते हैं हम यहाँ पे 17। हमने एक नाम रखा कोड एथलेटिक, और उसकी एज कितनी डाली 17। फिर हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया स्टूडेंट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम, प्रिंट स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम। इससे क्या होगा, एक मिनट में लिख दू कोड एथलेटिक्स। ठीक है, और इधर मैं फिर से कर दू 17। अब गाइस देखिए, मैं इसको आपको लिख के बताता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है इसमें। एक मिनट गाइस।
मैंने यहाँ पे एक ये बनाया, एक डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट नाम से, नेम, नेम को कॉल करा और ये प्रिंट कर देगा। लाइक मैं अभी रन करूंगा तो मैंने कहा इसमें नेम को रन करा तो ये रन प्रिंट करवा देगा हमारा नेम को। ठीक है, एक मिनट, ये रन हो रहा है, स्लो हो रहा है गाइस, सॉरी, थोड़ा सा स्लो प्रोसेसर है गाइस, एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस, वो थोड़ा सिस्टम लैग हो गया था, सो दैट वो एरर अपने आप आ रहा था। ये देखिए मैंने कुछ चेंज नहीं करा, सेम कोड है, बस वो गाइस थोड़ा लैग हो रहा था इसलिए नहीं आया आउटपुट, यहाँ पे थोड़ा एरर सा दिखा दिया। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे जैसे नेम प्रिंट करा, कोड एथलेटिक प्रिंट हो गया। लेकिन गाइस चाहो तो मैं यहाँ नेम की जगह अगर मैं यहाँ पे एज लिख दूं तो ये एज भी प्रिंट करके हमें दे देगा। देखो वन, देखो आगे, लेकिन फिर हमने स्टूडेंट डॉट गेट एज के यूज करा। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, हमने ये दो तरह के मेथड होते हैं, दो तरह के मेथड होते हैं जिससे हम अपनी डिक्शनरीज के कीज को एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है नॉर्मल एक्सेस और एक होता है गेट एक्सेस। अब मैं इन दोनों का आपको यूसेज और इसका मतलब समझाता हूँ। तो गाइस इन दोनों में जो डिफरेंस क्या है, जो की है वो एरर इफ की नॉट फाउंड, अगर कोई की फाउंड नहीं होती तो एक एरर एरर दिखा देगा। लेकिन अगर कोई की अगर नहीं फाइंड, इसमें कोई की अगर नहीं फाउंड होती, नन है, तो वो रिटर्न्स नन, माने नन लिख देता है। ये लाइक मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने एज की जगह यहाँ पे लिखा हेलो और फिर मैंने इसको रन करूं, एरर। अब इधर मैंने नेम लिखा और इधर मैंने लिख दिया हेलो। अब देखो गाइस, इधर मैंने ऊपर नीचे कर दिया, हेलो तो उसमें है नहीं, अब ये क्या करेगा, नन कर देगा नीचे वाला प्रिंट, ऊपर कोड ऑटोमेटिक नीचे नन। मतलब ये तब यूज होता है अगर आपको कोई अच्छा आउटपुट चाहिए, ये नहीं कि एरर दिखा दे हर बात पे, तो आप गेट का यूज करिए ताकि आपका एरर ना दिखे, थोड़ा ढंग से दिखे, माने गुड वे में। अगला क्या, एडिंग एंड अपडेटिंग वैल्यूज। इसमें दो तरह की चीजें होती है, ऐड और अपडेट। तो हम इसमें ऐड और अपडेट कैसे कर सकते हैं, लाइक मैंने एक स्टूडेंट का डाटा बनाया जिसके अंदर गाइस मैंने सिटी को कॉल करा और इक्वल दिल्ली, माने गाइस मैंने अपने डिक्शनरी के अंदर ही एक सिटी नाम का बनाया और मैंने उसको ऐड करवा दिया। लाइक मैं इसको अभी आपको करके दिखाता हूँ, गाइस आपको रियल डेमो देता हूँ। डेमो देने के लिए हम बैठे हैं ना यहाँ पे, तो समझो और लाइक ठोक देना एक इसी बात पे। देखो क्या है यहाँ पे, नेम कोड एथलेटिक्स, नेम इसने सही प्रिंट करा। तो इसने यहाँ पे ऐड हम इसलिए यूज करते हैं कि कोई भी फंक्शन हमें अपनी डिक्शनरी में ऐड करना है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या डाटा, क्या की ऐड करवानी है और उसका क्या डाटा होना चाहिए इक्वल टू के आगे। तो हमने डाटा और की दोनों ऐड कर दी, डायरेक्ट ऐड हो गया। स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट में कुछ अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो स्टूडेंट सेम लाइक ऐड, बट हमें यहाँ पे स्टूडेंट एज इक्वल 19, माना अगर कोई डाटा पहले से ये सिटी है तो ये पहले से एडेड है ऑलरेडी, सिटी ऑलरेडी नहीं है तो ये न्यू डाटा ऐड कर देगा। लेकिन अगर सिटी है ऑलरेडी तो ये आपका डाटा अपडेट कर देगा। लाइक एज इसमें ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसमें जो 19 है इसने अपडेट कर दी उसकी वैल्यू। समझ गए अपडेट और ऐड का फंक्शन। अब पढ़ते हैं रिमूव आइटम। हम इसमें रिमूव आइटम क्या करते हैं, रिमूव डॉट पॉप, माने रिमूव डॉट पॉप से स्पेसिफिक हम कोई भी की इरेज कर सकते हैं, माने डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, माने हम किसी भी लिस्ट का लास्ट इंसर्टेड आइटम, माने लास्ट आइटम जो भी है उसको हम सफाशट डिलीट कर सकते हैं। एक तीसरा क्या, डिलीट स्टूडेंट एज, हम कोई भी स्टूडेंट की एज, जो हमें एज डिलीट करना है तो हम स्टूडेंट की एज जो है उसकी की मदद से डिलीट कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए आपकी डिक्शनरी पूरी खाली हो जाएगी। लाइक मैं आपको ये सारे अभी हैंड प्रूफ के साथ डेमो के साथ देता हूं। रेडी हो तो लाइक ठोको, नहीं हो तो सब्सक्राइब ठोको, और दोनों हो तो दोनों करो, और तो दोनों कर दो और शेयर भी कर दो अपने, जहां आपको शेयर करना है वहां शेयर कर दो। मैंने स्टूडेंट प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगा फिर से प्रिंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं फिर से डिलीट करूंगा प्रिंट स्टूडेंट, फिर से मैंने प्रिंट करा और ये क्या हुआ, प्रिंट स्टूडेंट।
देन अब मैं इसमें आया, मैंने यहाँ पे करा पी रेंट स्टूडेंट टैब। अब गाइस सबको पढ़ते हैं और इसका इसको देखो गाइस, मैंने एक एक लाइन में सब कर दिया कि आपको सब कुछ लेटेस्ट कोड के साथ सब कुछ होता हुआ दिखे। हमारा रियल डिक्शनरी क्या है ये, एक मिनट, मैंने इसमें सिटी साइड से ऐड नहीं करवा रखी, एक मिनट सिटी ऐड करवा दो, कोमा सिटी, एक मिनट सिटी के लिए मुझे पहले इसमें लिखना पड़ेगा सिटी, और मैं इसमें इंडिया करवा देता हूँ बस। अब अगर इसको जो एक बार रन करूँ तो और ये क्या एरर आएगा, ये छोटा सा डिलीट स्टूडेंट एज, एक मिनट, लास्ट इंसर्टेड आइटम मैंने एज जो डाला इधर, एज ही डिलीट कर तो रहा है, क्या एरर आएगा, एक सेकंड रुकना, डिलीट बाय की, ठीक है मैंने सही तो करा है, की एरर एज, एक मिनट मैंने पूरी डिक्शनरी पहले खाली तो नहीं करी, एक मिनट दोबारा रन करूँ, एक मिनट गाइस रुकना, एक मिनट मैं आपको एरर अभी बताता हूँ। सो गाइस मैंने इसको फिक्स कर दिया, एक्चुअली गाइस इसमें हम एक साथ बहुत सारी चीजें मैं इसमें डिलीट करवा रहा हूँ, कुछ रिमूव करवा रहा हूँ, तो उसका शायद एरर आ रहे थे। अब मैंने सबको अलग अलग कर दिया, अब हम पढ़ते हैं। हमने इसमें सिटी को पॉप आइटम माने, हमें सिटी डिलीट कर दी, उसके लिए हमने यूज करा पॉप सिटी, मैंने आपको समझा दिया था। अगला है हमारा पॉप आइटम, हमें पॉप आइटम करने माने आइटम को हमें लास्ट आइटम जो भी है उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट रन करेंगे और इसकी लास्ट आइटम सिटी को हम फिर से डिलीट करवा देंगे, ठीक है गाइस समझ गए। अब अगला है गाइस हमारा डिलीट स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो एज की है उसको डिलीट करना है हमें, तो सी मैजिक नेम, एक मिनट गाइस थोड़ा छोटा हो गया जा रही, सॉरी सॉरी सॉरी, आप थोड़ा इसको जूम इन कर देना जब मैंने रन करा हुआ है, देखो नेम कोड एथलेटिक सिटी इंडिया, समझ गए, डिलीट हो गया हमारा एज। अब अगला क्या हमारा, हमने करना है ये स्टूडेंट क्लियर, ठीक है स्टूडेंट को क्लियर करना है, स्टूडेंट को नहीं सॉरी गाइस, हमें डिक्शनरी को क्लियर करना है, सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही अलग बोल दिया, सॉरी आप गलत मत समझना, क्लियर का मतलब एल खल्लास, कुछ नहीं बचा, डिक्शनरी खाली होगी क्योंकि डिक्शनरी में से हमने पूरी डिक्शनरी क्लियर कर दी। अब लूप थ्रू डिक्शनरी, लूप के अंदर लूप डिक्शनरी में हम लूप कैसे यूज करेंगे वो पढ़ेंगे। कीज के थ्रू हम लूप यूज करते हैं, लाइक हम इसमें एक की बना रहे हैं, स्टूडेंट की के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं और हम इसकी सारी कीज प्रिंट करवा रहे हैं लाइन बाय लाइन। हमने इसकी सारी कीज को एक्सेस करा, हमने यहाँ पे करा गया स्टूडेंट डॉट की, माने उसकी जितने भी की है ये वही सारी रन करेगा और उसका नेम एज सिटी, इसने हमारे सारी फॉर की जो की है कहाँ पे चलेगी, स्टूडेंट डॉट कीज में, और स्टूडेंट की कीज के नेम एज और सिटी इन सब में चलेगी और प्रिंट। अगर मैं इसकी जगह कीज की जगह अगर यहाँ पे लिख दो वैल्यू, वैल्यू, हाँ अरे वैल्यूज था, सॉरी सॉरी सॉरी, वो कीज था और ये वैल्यूज है। अगर गाइस मैं इसकी वैल्यूज में चला दूं तो ये आ जाएगा वैल्यू कोड एथलेटिक्स 17 सिटी इंडिया, डन, डैम इट, हमारा हो गया कोड रन। अब नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है, स्टूडेंट इक्वल लिस्ट, माने गाइस स्टूडेंट इक्वल डिक्शनरी हमने बनाई और उसके बाद गाइस एक सेकंड गाइस रुकना। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड डिक्शनरीज क्या होती है। जैसे नेस्टेड डिक्शनरीज है, डिक्शनरी के अंदर ही डिक्शनरी है और लाइक मैंने एक डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर मैंने एक और डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, ऐसे ही मैं जितनी चाहूँ उतनी बना सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कोड, यहाँ पे लिख दिया मैंने एथलेटिक्स, और ये दो डिक्शनरी बनाई मैंने कोड और एथलेटिक्स नाम के, एक की 18 एक की 17, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको प्रिंट। अब गाइस मैं इसको रन करके आपको डेमो देता हूँ कि आखिर वर्क कैसे करेगा ये। इस अगर डिक्शनरी के अंदर ही आपको एक और डिक्शनरी एक्सेस करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है, इस पहले मेन डिक्शनरी, फिर डिक्शनरी के अंदर का एक और डिक्शनरी, फिर उसका नेम, माने आप डिक्शनरी के अंदर किस चीज को किस की को एक्सेस करना चाहते हो उस की का नाम, डिक्शनरी के अंदर ही डिक्शनरी, मैंने डिक्शनरी स्टूडेंट 1 को एक्सेस करना चाहते हो स्टूडेंट 1 का नेम, बस यही है गाइस हमारी एक छोटी डिक्शनरी। बस गाइस यहाँ पे हमारा एक कोमा ऐड हो जाता है ताकि हमारी वीडियो माने हमारे दोनों सेपरेट हो जाए, एक साथ ना घुले मिले।
ठीक है, समझ गए। अब पढ़ते हैं डिक्शनरी मेथड्स। डिक्शनरी में क्या क्या मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या है, की का मेथड है रिटर्न ऑल कीज, ये हमने फॉर लूप में यूज कर लिया ऑलरेडी। फिर आता है डॉट वैल्यूज, ये भी हमने फॉर लूप में यूज कर लिया पहले। कैसे यूज होगा, जितनी वैल्यूज है वो सारी प्रिंट होती है। आइटम्स की वेयर पेयर, की वैल्यू पेयर्स, माने ये सारी की वैल्यूज पेयर। इसको भी गाइस आपको मैं करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना। अगर गाइस यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे कंट्रोल जेड, हाँ ये रही यहाँ पे, अगर गाइस मैं कंट्रोल वी करूँ और इस आइटम के अंदर के इसको करूँ, अब देखो गाइस इस और डॉट भी डबल हो गई क्या, इंसान तो एक ही है। चलो अब इचको भी रन करते हैं। इचको, इचको गाइस जब मैंने रन करा तो इचको इचको हो गया, समझ गए, नहीं समझे। अब चलो मैं समझाता हूँ। आइटम्स मतलब गाइस इसके अंदर जितनी भी ये सारी आइटम्स है सबको प्रिंट करवा देगा एक ही बारी में। लाइक इसने नेम भी प्रिंट करवा दिया, एज भी प्रिंट करवा दी, सिटी भी प्रिंट करवा दी, सब कुछ पूरा पूरा इसने डिक्शनरी प्रिंट करवा दी। डॉट गेट मैंने आपको बता ही दिया था, रिटर्न वैल्यूज फॉर की। अपडेट का भी बता दिया था, पॉप का भी बता दिया था, क्लियर भी बता दिया था। ठीक है, अभी बता दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। क्विक प्रैक्टिस टास्क, create a dictionary of 5 countries and their capital, then print all countries, add one more country, update a capital, remove one country। ये वाला गाइस कोड आपके लिए आपको करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है, ताकि पता तो चले कौन कौन वीडियो एंड तक देख रहा है। और मुझे कोड ये वाला किस किस को समझ आ रहा है, लिख देना समझ आ रहा है कमेंट में, और बाकी वाला सॉल्व करके मुझे आपको बताना है। मैं अगर आपका कोड गलत होता है तो या तो मैं आपको सही सॉल्यूशन आपके कमेंट में दे दूंगा, या फिर आपका कोड आपको समझा दूंगा कि आप अपने कोड में क्या कर रहे हो, और मैं आपको अपने हिसाब से थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा। या फिर गाइस तभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो मैं मुझे बता देना, जिस दिन आप बोलोगे कि आपको डाउट है उसी दिन उसी दिन या उसके अगले दिन मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा शॉर्ट्स पे। उसमें से कोई एक, उन दोनों में से कोई एक वीडियो आपका डाउट सॉल्व करने वाली होगी। ठीक है गाइस, अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या है, एक की वैल्यू स्टोरेज है। कीज क्या है, कीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए। सपोर्ट क्या है, फास्ट लुकअप, फास्ट लुकअप होना चाहिए इसका, माने फास्ट लुकअप होता है। और कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू इंक्लूड लिस्ट एंड डिक्शनरीज, इसके अंदर गाइस चाहो तो आप लिस्ट भी स्टोर करवा सकते हो, डिक्शनरीज भी। ये गाइस आप खुद से ट्राई करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको समझ आया है या नहीं। तो गाइस बस इतना ही था आज की वीडियो। ये थी गाइस आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और एक छोटा चैनल को सब्सक्राइब मार देना। अगर गाइस आपको मेरी वॉइस ज्यादा फास्ट लगी तो थोड़ा स्लो करके इसको स्लो फॉरवर्ड में अच्छे से समझना। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय।